हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के वीडियो में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे बात किए हैं, है ना। और अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इस पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालने के लिए जब जो सोर्स चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, है ना। अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। पॉइंट चार्ज नहीं होने का मतलब वो लाइन चार्ज होगा, है ना। वो लाइन चार्ज हो सकता है, वो कोई एरिया सरफेस वाला चार्ज हो सकता है, जैसे आप सर्कल ले लें या फिर आप स्फेयर ले लें, इस तरीके का। अगर आप एरिया इस सिलेंडर हो गया, कोई चार्ज सिलेंडर है, उसके कारण किसी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारा काम आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर चुके हैं। जब आप गॉस लॉ का एप्लीकेशन वाला वीडियो देखे होंगे तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में ये सब बताया जा चुका होगा स्फेयर के कारण, है ना। तो स्फेयर एक पॉइंट चार्ज नहीं है ना। वो आपका क्या है, आपको हम पढ़ाए थे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। उन्हीं सब पे बेस्ड ये भी है, मतलब सारा चीज़ वही है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, है ना, जहाँ पे आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बताया गया है। और उसमें भी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें आपको बताया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। जिसमें आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया गया, ठीक है। आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर वो समझा रहेगा तभी आप आज के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए कोई भी वीडियो देखे तो वो सिक्वेंशियली देखिए, है ना। ये नहीं कि पिछला कॉन्सेप्ट छूट गया तो आज से वीडियो देख रहे हैं तो आज से चलेगा। ये हिस्ट्री का क्लास नहीं है कि बाबर का कहानी खत्म हो गया तब आगे अकबर का पढ़ाएंगे तो समझ में आने लगेगा, है ना। सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में दिक्कत होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्लास करने में दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए सब चीज़ों को सिक्वेंशियली एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से पढ़ें, ठीक है। तो आज का स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज स्टार्ट करने से पहले आपको पिछले दिन वाला इक्वेशन हम याद दिला दें, क्योंकि उसी पे जो भी होगा वो पॉइंट चार्ज पे ही बेस्ड होगा, है ना। जो पॉइंट चार्ज आपको हम बताए हैं पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालने, उसी पे होगा। जैसे देखिए आपको ये बताया गया था पिछले दिन कि मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, है ना। सब कुछ हो चुका था डेरिवेशन। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, है ना। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है पी और इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकाले थे हम। कितना निकाले थे? पोटेंशियल एट पॉइंट पी हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। लिख सकते हैं ना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। जो पी पॉइंट का पोटेंशियल है वो क्या है आपका वी पी। ये किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या क्यू बटा जो दूरी है आर। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख दीजिए, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर। ये जो इक्वेशन है आपका ये, है ना, ये हम कल डेराइव कर चुके हैं, इस सब का डेरिवेशन हो चुका है। लेकिन इसमें एक खास बात है कि ये जिस चार्ज के जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज है ना। इससे आर दूरी पर ये पॉइंट है पी, यहाँ पे हमको पोटेंशियल पता करना था, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन वैलिड है ना। क्या लिखिएगा आप, यहाँ से लिखिएगा कि ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, है ना। वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली, यानी अगर जो है आपका सोर्स चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके का एक केस हो जाता है यहाँ पे, जैसे आपको एक यूनिफॉर्म रॉड, एग्जाम्पल आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आप ले लीजिए एक यूनिफॉर्म रॉड है। क्या ले लीजिए? एक यूनिफॉर्म रॉड है ना। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या है कि ये इसका जो चार्ज डेंसिटी है ये सब सेम रहेगा, ठीक है ना। एक यूनिफॉर्म रॉड है आपका इस तरीके का, ठीक है ना। इस रॉड का लंबाई जो है, इस रॉड का लंबाई एल है, ठीक है। इस रॉड का लंबाई एल है। इस रॉड पे ढेर सारा प्लस चार्ज है, मान लीजिए, आप कंसीडर कर लीजिए, मतलब इस रॉड पे प्लस चार्ज है और चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है इस पे क्यू है। ये ऐसे कहिए ना, इस रॉड का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है ना। इस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है आपका? लैम्डा है। ऐसे आपको दे दिया गया और कह रहा है इस एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट क्या है आपका पी, क्या बोले, एक पॉइंट है यहाँ पे आपका पी पॉइंट है, रॉड से इस एंड से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी,
और कहेगा कि बताइए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई जब ये पॉइंट चार्ज था, ये समझ लीजिए कि इस Q चार्ज ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, ये ना दे के एक लीनियर चार्ज दे दिया और कह रहा है इसके कारण निकालिए। तो पॉइंट चार्ज के कारण फिक्स है, इस पॉइंट चार्ज से इस P पॉइंट का दूरी फिक्स है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रॉड बहुत बड़ा है, हर पॉइंट से अलग अलग दूरी है, हर पॉइंट से क्या है, अलग अलग दूरी है इस P पॉइंट का। तो कैसे निकलेगा फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े हैं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े, एलिमेंट लेके काम करने का है ना। आप एलिमेंट लेके, छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसके कारण P पॉइंट पर जो भी चीज़ निकालना है वो निकाल लेंगे है ना, और उसके बाद फिर टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। क्यों छोटा सा एलिमेंट लेते हैं? क्योंकि दैट छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्या बोले? छोटा सा एलिमेंट लेने का ये मतलब है कि वो छोटा सा एलिमेंट इतना छोटा होता है, मतलब हम कहते हैं इनफिनाइटेसिमली स्मॉल होता है ना, कि उसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टोटल निकालने के लिए हमारे पास मैथमेटिक्स का जो हथियार है, इंटीग्रेशन, बार बार यूज होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए बताया जाता है कि बेसिक मैथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिजिक्स। ठीक है, तो ये चीज, तो ये जो है आपका, इसके कारण इस P पॉइंट पे निकालना है। क्या करना है, इस रॉड के कारण इस P पॉइंट पे, और इस पे चार्ज न देके लैम्डा दिया है। ठीक है ना, लैम्डा क्या है? लैम्डा आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 8 है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग के पास होगा, लैम्डा सिग्मा रो जो बताए हैं। ठीक है, वो दिया गया है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसका मतलब जानते क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। याद दिला दें हम आपको, अगर आपको याद नहीं होगा तो, पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वही लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ठीक है ना, ये है। कह रहे हैं क्या कि फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर। ठीक है ना, एज शोन इन फिगर आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए भाई, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, जानते हैं क्या आपका जो तरीका होगा, अप्रोच होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको काम करना है वो ये करना है कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका रॉड है, जो इस रॉड की आप बात कर रहे हैं वो यही रॉड है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, थिन होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा, थिन होगा, इतना बहुत पतला होगा नहीं। कोई थिक लेंगे ना, अगर उसको हम थिक मान लेते हैं तो उसको थिक मानेंगे तो पता है क्या होगा, जब उसको थिक मान लीजिएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। कहाँ पे थिक मान लीजिएगा तो फिर एरिया वाला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कैटेगरी में वो आ जाएगा, हमको वहाँ पे जाना नहीं है। ठीक है, ये आपका रॉड हो गया है ना, और इस पे वही आपका ढेर सारा अपना प्लस 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 चार्ज है। प्लस कहने का मतलब दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, सीधे शब्दों में कहते हैं। लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रॉड का लंबाई क्या है? L है। ठीक है, और यहाँ से आपका A दूरी पर वो पॉइंट है जहाँ पे हमको क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है ना, ड्यू टू रॉड। ये हो गया। अब देखिए भाई, अब क्या है, इसके लिए सबसे पहला कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द रॉड है ना। रॉड पे आपको क्या करना है? रॉड पे आपको क्या करना है? एक स्मॉल एलिमेंट लेना है। क्या बोले? कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द रॉड है ना। रॉड पे क्या करना है आपको? एक स्मॉल एलिमेंट लेना है। ठीक है ना, ऑन द रॉड। ठीक है, रॉड पे आपको क्या करना है? एक स्मॉल एलिमेंट लेना है जिसका थिकनेस dx होगा, जिसका थिकनेस क्या होगा? dx होगा है ना। रॉड स्मॉल एलिमेंट, ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखिए आप, स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस dx, उसका थिकनेस क्या होगा है ना, बहुत पतला होगा, उसका थिकनेस क्या होगा आपका? dx, ऑफ थिकनेस dx है ना, एट ए डिस्टेंस x, कितना दूरी पे लेना है आपको? x दूरी पे, फ्रॉम पॉइंट P है ना, फ्रॉम पॉइंट P, यानी पॉइंट P से x दूरी पर आपको वो थिकनेस लेना है, आपका एक एलिमेंट लेना है। देखिए इसको हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये P पॉइंट है, इससे x दूरी पर आइए। कितना दूरी पे आइए? क्या बोले? P पॉइंट से आप x दूरी पे आ जाइए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? P पॉइंट से कितना दूरी पे आ जाइए आप? x दूरी पे आ जाइए है ना। P पॉइंट से कितना दूरी पे आइए आप? x दूरी पर आइए, और ये P पॉइंट से x दूरी पर हमारा जो
एलिमेंट है ये है ना, ये एलिमेंट है हमारा, ठीक है। पी पॉइंट से कितना दूरी पे एलिमेंट ले लिए हैं आप, एक्स दूरी पर आप एलिमेंट ले लिए हैं, कितना थिकनेस का एलिमेंट लिए हैं, है ना। पी पॉइंट से एक्स दूरी पर आके आप एलिमेंट लिए हैं, इस एलिमेंट का थिकनेस कितना है, डी एक्स, है ना। इस एलिमेंट का थिकनेस क्या है, डी एक्स थिकनेस है, आपको बोल ही रहे हैं, लिखे भी हैं। ये जो एलिमेंट लिए हैं ये क्या है आपका, डी एक्स थिकनेस का है, ठीक है ना। रॉड का लंबाई दिया हुआ है एल, जरूरत पड़ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो दिया हुआ उसको लिख ही लेते हैं, है ना। और बाकी वो यहाँ से ए दूरी पर वो पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे द कंसीडर्ड एलिमेंट, जिस एलिमेंट को हम कंसीडर किए हैं, द कंसीडर्ड एलिमेंट विल टेकन एज पॉइंट चार्ज, विल टेकन एज पॉइंट चार्ज, है ना। उसको हम लोग क्या मानेंगे, जो एलिमेंट लिए हैं ना, मानेंगे कि वो पॉइंट चार्ज है ना, टेकन एज अ पॉइंट चार्ज। अब पूरे रॉड को भूल जाइए, सिर्फ इसको मानिए, मानिए कि दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। सो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इससे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर ये पॉइंट चार्ज है ना, क्या बोले, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इससे एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है, उसके कर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज इस पे है और दूरी तो एक्स है। समस्या कहाँ है जो बताते हैं, देखिए, है ना। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑफ पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, इसीलिए जो पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसका, पॉइंट पी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू द एलिमेंट, है ना। एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा, dv। क्यों dv मान रहे हैं, हमको तो v निकालना है, तो हम v तो पूरे रॉड के कारण होगा, हम छोटे से एलिमेंट के लिए निकाले तो dv, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे q और यहाँ पे लिखेंगे दूरी, तो दूरी तो x है। अब कहिएगा दिक्कत कहाँ है, तो भाई इस पे कितना चार्ज है ये तो हमको नहीं ना पता है, ये तो बिल्कुल नहीं पता है आपको, इस पे कितना चार्ज है आप नहीं जानते हैं। आप तो ये जानते हैं कि इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, लेकिन इस पार्टिकुलर एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो आप नहीं जानते हैं, है ना, वो आप नहीं जानते। तो वो निकलेगा, देखिए लैम्डा दिया हुआ है ना, लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्या कहेंगे, चार्ज ऑन एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट, एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, है ना। मान लीजिए कि वो dq है, क्या मान लीजिए वो dq है, और ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू dl, लैम्डा इंटू dx, कहिएगा कैसे। तो लैम्डा का मतलब क्या होता है, 1 मीटर पे कितना चार्ज है, तो 1 मीटर पे कितना चार्ज है ये लैम्डा बताता है, तो 1 मीटर पे जो चार्ज है वो लैम्डा, तो dx मीटर पे कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा गुना dx। यूनिटरी मेथड समझिएगा, किसी भी रॉड पर या किसी भी लीनियर बॉडी पे 1 मीटर पे कितना चार्ज है यही जानकारी हमको लैम्डा से मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो 1 मीटर पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो क्या कहेंगे, लैम्डा गुना dx, लैम्डा गुना dx। मतलब इस पे जो चार्ज है वो हमको पता चल गया, दैट इज dq, वो कितना है आपका dq, और वो dq किसके बराबर है यार, ये जो है dq है, और ये dq किसके बराबर है, लैम्डा इंटू dx, है ना। तो लैम्डा इंटू dx हो गया, ये निकल गया एलिमेंट के कारण, यानी छोटे से एलिमेंट के कारण इस पी पॉइंट पर हम क्या निकाल दिए, पोटेंशियल निकाल दी, है ना। नाउ द पोटेंशियल एट द नेट पोटेंशियल, एट पॉइंट पी ड्यू टू कंप्लीट रॉड, है ना। कंप्लीट रॉड के लिए कितना होगा, देखिए सब कुछ लिख रहे हैं, कुछ भी मुंह से बोल जो रहे हैं वो लिख रहे हैं, ताकि आप एक एक चीज़ों को माइन्यूटली समझिए। तो छोटे से एलिमेंट के कारण निकाल लिए ये, तो पूरे रॉड के कारण कैसे निकालेंगे, तो पूरे रॉड के कारण कैसे निकालेंगे, है ना, लिखेंगे पूरे रॉड के कारण जो होगा dv को इंटीग्रेट करेंगे, यानी इसको क्या कर दीजिएगा आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये हो गया लैम्डा dx/x, इंटीग्रेट कर दी। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे यार, तो देखिए हमको लिमिट किसके लिए लगाना है, x के लिए, तो जब आप P पॉइंट से चलिएगा तो रॉड कहाँ मिलना चालू होगा, A दूरी पर मिलेगा, यानी P पॉइंट से चलिएगा तो सबसे पहले रॉड कहाँ मिलेगा आपका, A दूरी पे, यानी रॉड का सबसे लोअर किनारा, जो लोअर लिमिट है वो A है,
और सबसे हायर लिमिट कहाँ तक रॉड मिलेगा, तो P पॉइंट से A और प्लस L, इसीलिए रॉड का लंबाई दिया गया A प्लस L। लोअर लिमिट यानी आप कह सकते P पॉइंट से A और A प्लस L दूरी के बीच में पूरा रॉड आ गया, जिसके कारण हमको पोटेंशियल निकालना है, इसे लिमिट लिया जाता है। P पॉइंट से A दूरी पे आया, रॉड का एक किनारा मिला, और P पॉइंट से A प्लस L दूरी पे आया, रॉड का दूसरा किनारा मिला, मतलब A और A प्लस L लिमिट के विद इन कंप्लीट रॉड आ गया, है ना। ऐसे ही लिमिट लिया जाता है, वैसे याद रखिएगा, A और A प्लस L लेंथ के विद इन कंप्लीट रॉड आ गया, सो A इज द लोअर लिमिट और A प्लस L आपका क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया क्या, dv का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ से v, लिख दिए, dv का इंटीग्रेशन v सिंपल है, और जो कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, लैम्डा और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया यार, जो कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट है लैम्डा, जिसका इंटीग्रेशन है वो है 1/x ऑफ dx, कहाँ से, a से लेके a प्लस एल तक, A से लेके कहाँ तक, A प्लस L तक। तो देखिए, तो इसीलिए आप लिखिएगा v इज इक्वल टू क्या, लैम्डा और बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया 1/x ऑफ dx, क्या हो गया आपका ln x, 1/x ऑफ dx क्या हो गया ln x, है ना। A से लेके कहाँ तक, A प्लस L तक, A से लेके कहाँ तक, A प्लस L तक, है ना। अब कहिएगा ये क्यों, क्योंकि अब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन का रूल 1/x ऑफ dx ln x होता है, ln x हो गया। अब आप क्या करिएगा यहाँ से, अब आप लिखिएगा लैम्डा और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln अपर लिमिट क्या है a प्लस l, और माइनस ln लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट क्या है आपका a, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर लिए, सिंपल, अब तो वही है। तो अब देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पे छोटा सा मैथमेटिक्स आ जाएगा, वो क्या होगा, लैम्डा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो ही गया। अब देखिए ये आ गया, लॉग का एक फॉर्मूला होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। क्या देखिएगा आप यहाँ से, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी पता है क्या होता है, लॉग ए बटा बी, यानी लॉग ए बटा बी ही लॉगरिदम में लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, लॉग ए बटा बी, मतलब ए प्लस एल और बटा ए, यही आपका हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा और बटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ln, है ना, ln 1 प्लस एल बाई ए, यानी इस पूरे रॉड के कारण इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो वही है ना। ये आ गया आपका ln क्या, देखिए ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा, ln 1 प्लस एल बाई, ऊपर लिख दिए, शायद कट जा रहा था वो वहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जो आप निकाल लिए ना, ये आ गया निकल के क्या, ये आपका एक इक्वेशन निकल के आ गया, इस पूरे रॉड के कारण इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। याद रखना है, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है ना, एक्सटेंडेड चार्ज है, रिंग है, रॉड है, स्फेयर है, तो यही तरीका होगा बनाने का। छोटे से एलिमेंट के कारण निकालिए, वो छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और वो छोटा सा एलिमेंट जो पॉइंट चार्ज के कारण बिहेव कर रहा है, उसके कारण हम ये फॉर्मूला यूज कर लिए, आ गया, है ना। उसमें ध्यान रखना तो होता है कि छोटे से एलिमेंट पे हम इस यूनिटरी मेथड से चार्ज निकाल लेंगे, और उसके बाद टोटल निकालने के लिए हम सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, जैसा हम यहाँ किए हैं। अब ये स्टार्टिंग है, अभी हमको स्फेयर में निकालना है, ठीक है। स्फेयर वाला डेरिवेशन बोर्ड वगैरह में बहुत पूछा जाता है, और नीट में उसका ग्राफ और उस पर बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत छोटा छोटा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसीलिए वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है। ये तो आपको बताया गया एज स्टार्ट लेने के लिए, है ना। ये समझ लीजिए अभी ट्रेलर है उस तरह के डेरिवेशंस का, कि आप अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड चार्ज है, तो आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन आफ्टर फिर हम आगे करते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रॉड के कारण देख लिए। अब अगला जो है डेरिवेशन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हम कैसे पता करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए रिंग को आपको पहले फील करना होगा, तब आप, जैसे ये देखिए मेरे हाथ में, ये इस तरीके का देख रहे होंगे, ये रिंग है ना, ये जो है ये रिंग है ना, इसी को रिंग कहते हैं।
इस रिंग पे ये चार्ज है अपना, इसका जो ये दिखाई दे रहा है जो रेड है इसका बाउंड्री है, यही ना है मेन हिस्सा। इस पे जो चार्ज है आपका पॉजिटिव या निगेटिव जो भी है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, सबके कारण आप पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं। ये रिंग है, ठीक है। ये जो रिंग है इसके कारण आपको पोटेंशियल पता करना, एक पॉइंट है यहाँ पर, मतलब रिंग का ये सेंटर है ना, सेंटर से कुछ दूरी पर, मान लीजिए सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इस P पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीख चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल, अब देखिए रिंग को तो ऐसे नहीं ना बना सकते हैं, जब हम इसको ऐसे बनाएंगे बोर्ड पर, ऐसे अगर बनाएंगे तो ये पॉइंट तो बोर्ड के बाहर आ जाएगा, तो बोर्ड के बाहर कैसे लाइन बनाएंगे। तो मान लेते हैं बोर्ड पे बनाने के लिए रिंग ऐसे है, ऐसे देखिए, अगर ऐसे रखेंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट, ठीक है। बोर्ड पे ऐसे ऐसे भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ उसको फील करने के लिए हम ऐसा बना सकते हैं। देखिए ऐसे बनाए, ऐसे बनाने का, अगर ऐसे बनाए होते गोल पूरा, इसका मतलब है कि जैसे आपको दिखा रहे थे वैसे ला के रख देते, तो फिर हमारा जो पॉइंट हो बोर्ड के बाहर आ जाता, तो फिर हम डेरिवेशन कैसे करते, बनाते कैसे फिगर। तो हम क्या किए कि ऐसे रख के बना लिए इस तरीके से, है ना। और इस पे जो चार्ज है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या है आपका। और याद रखना इस एक वर्ड यूज़ करें, यूनिफॉर्म, मतलब एक समान है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका वो है लैम्डा। यहाँ पे भी लाइन पे ही चार्ज है ना, पूरे एरिया तो है नहीं, लाइन पे चार्ज है ना, तो ये लैम्डा हो गया। और ये इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस क्या है यार, इसका रेडियस है r। क्या है इसका रेडियस, r, ठीक है ना, रिंग का रेडियस है r। और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट है P, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट है P, उसका इसके सेंटर से दूरी है x, सेंटर से उस P पॉइंट का जहाँ पे हमको इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो दूरी क्या है आपका x। अब कहेंगे इस बार यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पे क्या करिए आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए, लिख लीजिए क्या क्या आप किए हैं, अपना कारनामा लिखेंगे। कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग। क्या कंसीडर कर लीजिए आप, यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग कंसीडर कर लीजिए। क्या बोले, कंसीडर अ यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग, है ना, ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस क्या है आपका कैपिटल R, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्डा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है भाई, लैम्डा है। इतना चीज़ आप लिख लेना होता है कभी भी, खास करके ये वैसे बच्चे जो बोर्ड के लिए, उनके लिए बहुत सपोर्टिव होता है। जो कंपटीशन में बैठेंगे उनको तो सीधे हम डेरिवेशन करना चालू कर देंगे, रिजल्ट से मतलब होगा, रिजल्ट के बाद का डिस्कशन इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो जिन बच्चों को बोर्ड देना है अगले साल, है ना, वो उनके लिए ये डेरिवेशन मतलब रिजल्ट जो आएगा अभी, है ना, फाइनल, उसके पहले का भी स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस हिसाब से वीडियो बनाया जा रहा है कि दोनों तरह के बच्चों के लिए वीडियो एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो देखिए ये लिख दिए, इतना ये लिखना भी जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या लिए हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना है यार, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट पर, इस पूरे रिंग के कारण। तो फिर से बताए, पॉइंट चार्ज के कारण तो हम निकालने सीख चुके हैं, लेकिन पूरे एक्सटेंडेड बॉडी के कारण निकालने का तरीका भी आपको सिखा दिया है। इसके लिए क्या करना होगा, एक एलिमेंट ले लीजिए, है ना, कोई भी, मान लीजिए एक एलिमेंट ले लिए यहाँ पे छोटा सा, है ना, एलिमेंट मतलब टुकड़ा एक छोटा सा मान लीजिए, जैसे ये रिंग है ना यार, ये जो रिंग है देखिए, अब मान लीजिए कि ये मतलब ऐसे कर लीजिए ना कि ये एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखा देते हैं, जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये ब्लू मार्कर से किया हुआ ये वाला हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इस हिस्से में मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा लिए, इस छोटे से टुकड़े के कारण उस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकाल लीजिए। ये छोटा सा टुकड़ा, तो देखिए छोटा से टुकड़ा से इस छोटा से टुकड़ा से इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, ये r है, ये x है, तो इसको आप क्या कहिएगा, √r² प्लस x²। क्या कहिएगा, √r² प्लस x² कहिएगा। क्योंकि अब हम अपना सारा ध्यान इस छोटे से टुकड़े पर रखेंगे और इस छोटे से एलिमेंट के कारण हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, क्योंकि वो चुना गया एलिमेंट, वो लिया गया एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। ये बात याद रखिए, एलिमेंट लेने का मतलब ये कि एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हमको निकालने के लिए आ चुका है पहले से। तो देखिए ये हो गया, फिर से आप वही लिखिएगा, क्या, कंसीडर, है ना, ये आपका लैम्डा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, ध्यान रखिएगा क्या लिखिएगा, कंसीडर
है ना। अ स्मॉल एलिमेंट, अ स्मॉल क्या, वेरी वेरी स्मॉल लिखा जाता है, जितना छोटा लिखे उतना फिजिक्स के हिसाब से सही है। कंसीडर अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, है ना, ऑन रिंग। रिंग पे आप क्या करिए, एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लीजिए, है ना, ऑफ थिकनेस, फिर से वही बात करेंगे कि इसका थिकनेस क्या होगा, इसका थिकनेस होगा dx, ऑफ थिकनेस dx, ऑफ थिकनेस dx, है ना, dx थिकनेस का, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर, ये जैसा फिगर में दिखाया गया। अब हर बार ये लिखने का जरूरत नहीं है कि ये एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, वो एक बार लिख दिए थे, फील आपको वही करना है। अब आप पॉइंट चार्ज इसको मान लीजिए अपने मन में ही फील कर लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज है ना। तो लिखेंगे सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट, ड्यू टू द एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा dv, छोटा सा एलिमेंट के कारण dv 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या यार, इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज, हमको तो ये पता है कि इसके 1 मीटर पे कितना चार्ज है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, टोटल चार्ज भी नहीं दिया हुआ है। 1 मीटर पे हमको पता है कि चार्ज लैम्डा है, तो dx मीटर पे चार्ज कितना होगा, तो थोड़ा देर पहले बताया 1 मीटर पे चार्ज लैम्डा, तो dx मीटर पे लैम्डा गुना dx। और दूरी, पॉइंट और उस क्या बोले, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, जो पॉइंट चार्ज है उससे दूरी, तो ये दूरी क्या है, √r² प्लस x²। तो √r² प्लस x² को आप लिख सकते हैं ना, r² प्लस x² पे पावर 1/2, या रूट भी लिख सकते हैं, है ना, जो जैसा स्टैंडर्ड बुक में लिखा रहता है उसी तरीके से लिख रहे हैं हम, है ना। तो सो द टोटल पोटेंशियल, द टोटल पोटेंशियल, सो द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट रिंग, ड्यू टू कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग के कारण, ड्यू टू कंप्लीट रिंग, सो द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग के कारण टोटल पोटेंशियल कितना होगा यार, तो dv का इंटीग्रेशन होगा, यानी जो आप लिखे हैं इक्वेशन में क्या लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और लैम्डा इंटू dx, और r² प्लस x² पे पावर 1/2, 1/2, ठीक है ना, 1/2 ये लिख दिया हम यहाँ पे। अब ये आ गया, अब इसका, अब dv का इंटीग्रेशन तो भी हो गया, dv का इंटीग्रेशन क्या हो गया, भी हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर निकल गया भाई, और लैम्डा भी बाहर निकल गया, है ना, ये भी r और x भी कांस्टेंट है, ये x दूरी फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो पता ना, जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन वाले टेंशन से मुक्त कर देते हैं। वेरिएबल क्या है, dx, dx करने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट। अब बताइए dx एलिमेंट लेने का क्या मतलब है, कि उस एलिमेंट को जोड़ जोड़ के हम पूरा रिंग बना सकें, ये पूरा बॉडी बना सके, तो ये dx लिए हैं, तो यहाँ से आप dx लेना चालू किए हैं, पूरा रिंग किस में आ जाएगा, ऐसा dx यहाँ लेंगे, dx 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 छोटा 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 dx मिलके ये पूरा रिंग बन जाएगा। मतलब dx हम अगर यहाँ पे आप 0 मान लीजिए, 0 0, तो 0 0 से चलिएगा और पूरा रिंग में घूम जाइएगा dx लेते हुए, तब आपको पूरा रिंग मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि हम 0 से लेके, आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लिए 0, और कहिएगा 0 से लेके हम 2πr तक जाएंगे ना, r इसका रेडियस है, 2πr सर्कमफेरेंस पर घूमेंगे तो पूरा रिंग आ जाएगा। मतलब ये dx जो है, एक 0 से चले हम और dx 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 इसके पूरे सर्कमफेरेंस पे लिए ना, तो 2πr हो गया, 2πr तक पहुंच गया, मतलब पूरा रिंग 0 से लेकर 2πr के बीच में समाहित हो गया, इंक्लूड हो गया, आ गया। अब क्या है यार, अब तो खाली करना है v बराबर लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और क्या r² प्लस x² पे पावर क्या 1/2 हो गया, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होता है, और 0 से लेकर 2πr, dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, तो 0 से लेकर 2πr, तो v बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा और डिवाइडेड बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x², है ना, r² प्लस x², ठीक है, पे पावर 1/2, और अपर लिमिट 2πr और माइनस लोअर लिमिट 0, तो उसको लिखते ही नहीं है, उसको क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। जब पाई से पाई आपका कट गया यहाँ पे, तो पाई से पाई आप काट दिए, तो क्या लिखिएगा अब इसके बाद, अब आप यहाँ से लिखिएगा v इज इक्वल टू लैम्डा और क्या
4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 और 4 नहीं, इससे 2 बार में इसको भी काट देते हैं, इससे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ये आ गया आपका, है ना। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, है ना। ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ये लैम्डा के टर्म में, है ना। ये किस में आया, ये इक्वेशन आया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, है ना। यहाँ पे जो लैम्डा है वो किसके बराबर है, हियर लैम्डा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, चार्ज बटा लंबाई, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये पूरा का लंबाई कितना होगा इसके लिए, चार्ज बटा लंबाई। तो चार्ज हम मान लिए, एज्यूम कर लिए कि टोटल चार्ज क्यू है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है तब तो ये इक्वेशन सही है, लेकिन दे दे कि रिंग पे टोटल चार्ज क्यू है, तो उस समय क्या करिएगा। तो रिंग पे अगर टोटल चार्ज क्यू दे दे तो उस समय क्या करेंगे, तो उस समय हम लोग लैम्डा को क्यू के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, लैम्डा का जो डिफिनेशन है वो सोचेंगे। लैम्डा का डिफिनेशन क्या है, चार्ज बटा लंबाई पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज है क्यू और लंबाई कितना है, इसका पूरा सर्कमफेरेंस है, इसका लंबाई है। रॉड होता तो पूरा उसका लेंथ लंबाई होता, और किसी भी रिंग का लंबाई क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस। तो क्यू बटा 2πr, क्यू बटा 2πr। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे उसको पुट करना तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप क्या करिएगा, इसीलिए भी बराबर हो जाएगा, देखिए लैम्डा के जगह पे लिख दीजिएगा क्यू बटा 2πr, क्यू बटा 2πr, है ना। देख लीजिए क्यू बटा 2πr, तो r से r कट जाएगा और ऊपर बचेगा ऐसे q, ऊपर खाली क्या बचेगा q, r से r कट गया और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, तो हो जाएगा q और 4π एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2, है ना। ये आ गया, कुछ किए नहीं, लैम्डा की जगह q बटा 2πr रखिएगा तो r तो कट जाएगा और q बटा 2π बचेगा। तो q ऊपर रहने दिए, 2π को नीचे ले आए, तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया, है ना। किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ क्यू। अगर क्वेश्चन में रिंग पे चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज, तब आप ऐसे यूज करिएगा, और अगर लैम्डा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो आप ये इक्वेशन यूज करिएगा। दोनों बता दिए, अब इस पे और भी चर्चा करेंगे। ये डेरिवेशन करके रिजल्ट आ गया, बोले ना। यहाँ तक अगर बोर्ड में आपसे पूछता है तो ये आपको कंपलसरी है इतना काम करना, तभी आपको 3 से 5 नंबर के बीच मिल पाएगा। अगर 3 का है तो 3, 5 का है तो 5। बिहार बोर्ड में जनरली ये सब डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाता है, सीबीएसई में 3 नंबर तक सिमटा दिया जाता है इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद इस पे जो डिस्कशन है, इसके रिजल्ट के आगे का डिस्कशन, जो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में और जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, उस पे चर्चा करेंगे। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, तो हमारा जो रिजल्ट आया था, क्या आया, फाइनल रिजल्ट जो हम लोग लाए वो क्या लाए, सिंस जो पोटेंशियल था रिंग में, है ना, उसके सेंटर से x दूरी वाले पॉइंट पे, जैसे ये आपको फिगर बना देते हैं, थोड़ा सा फील कर लीजिए आप अपने, इस पे प्लस प्लस चार्ज है भाई, है ना, इस पे प्लस प्लस चार्ज अपना है, ये इसका सेंटर है, एक पॉइंट है P, सेंटर से x दूरी पर, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है, रेडियस आपका r है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता क्या करना है, पता कर लिए, कितना आया 1/4π एप्सिलॉन नॉट, है ना, और q और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4π एप्सिलॉन को k लिख सकते हैं, तो KQ और डिवाइडेड बटा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखिए, अब इसमें ना ढेर सारा सिचुएशंस, 3/2 नहीं सॉरी यार 1/2, क्या है ये आपका 1/2, 3/2 आया था जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे ना, तो आएगा वहाँ पे 3/2, तो ये आ गया आपका क्या 1/2, है ना। तो 1/2 आ गया यहाँ पे। अब जब ये 1/2 आ गया, अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, 3/2 आया था जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाले, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसमें अलग अलग सिचुएशन है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये काम किए हैं, उसका भी वीडियो आपके पास होगा, है ना, वो भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ये सिचुएशन 1 हो गया। इस सिचुएशन 1 में क्या है यार, तो सिचुएशन 1 में क्या है कि देखिए, सिचुएशन 1 में आप मान लीजिए एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे, है ना, रिंग के सेंटर पे क्या होगा जानते हैं, x बराबर 0 होगा, x बराबर क्या होगा 0, क्यों, ये P पॉइंट, सेंटर की बात करेंगे, सेंटर O है,
यानी ये P पॉइंट यहाँ पे उठ के चला आएगा, तो सेंटर पे ये x का कोई काम ही नहीं है, x तो सेंटर से ही दूरी है। और जब हम सेंटर का ही बात करने लगेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। सेंटर का बात करेंगे तो x बराबर 0। तो इस इक्वेशन में x बराबर 0 रखिएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा P पॉइंट का, तो वो हो जाएगा x बराबर 0 रखिएगा तो जानते क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और x बराबर 0 कर दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, पावर खाली r बचेगा। बिल्कुल देखिए, अगर आप सेंटर पे निकालते हैं पोटेंशियल तो एकदम जैसा पॉइंट चार्ज के कारण आता है ना वैसे ही आएगा, क्योंकि सेंटर जो है ये सारे से बराबर बराबर दूरी पर होता है। यानी एक अगर यहाँ पे हम चार्ज मान लेते हैं तो सारे पॉइंट से सेंटर का दूरी बराबर है, दैट इज रेडियस के बराबर। तो बिल्कुल अगर क्यू चार्ज को आर दूरी पर रखते हैं पॉइंट चार्ज को तो ऐसा ही पोटेंशियल आता है, एकदम उसी के तरह आया है ना। अब देखिए सेंटर पे आपका ये हो गया, लेकिन हम एक बात आप याद रखिएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर बराबर 0। देखिए क्वेश्चन कंबाइन जब करने लगेगा ना, ऑब्जेक्टिव जब बनाने लगता है बोर्ड्स वगैरह में, तो ऐसे ही आप याद करिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। ये मैक्सिमम है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल जो है सेंटर पे ही होता है। जैसे जैसे आप बाहर निकलिएगा वैल्यू क्या होगा, घटने लगेगा। और सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होता है, मतलब रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इसीलिए याद रखिएगा एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे, ये सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव बना बना के, एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लीजिए। और एग्जाम में 4 ऑप्शन बनाएगा, E बराबर 0, V बराबर 0, दूसरा बनाएगा E नॉट इक्वल टू 0, V नॉट इक्वल टू 0, तीसरा बनाएगा E नॉट इक्वल टू 0, V इक्वल टू 0, चौथा बनाएगा E इक्वल टू 0, V नॉट इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन इस तरीके से बना देगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे हम रिकैप करा दिए आपको, ताकि ये गलती ना हो कि रिंग का जो सेंटर होता है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और वो मैक्सिमम होता है, लेकिन रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, 0 होता है। अब देखिए इसमें सिचुएशन 2 में आप आइए, सिचुएशन 2 का जब आप बात करिएगा तो क्या होगा सिचुएशन 2 में भाई, तो सिचुएशन 2 में x बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा r से, x बहुत बड़ा होगा r से, बहुत बड़ा होगा r से। बहुत बड़ा होने का मतलब समझते हैं क्या होता है, वेरी डिस्टेंट पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना, ये सब काम इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं। अगर आप अच्छे से वीडियो देखें ये सब आपको पता होगा हम क्या बोल रहे हैं। एक्स अगर बहुत बड़ा होगा आर से, मतलब रेडियस के तुलना में पॉइंट बहुत दूर होगा रिंग से, है ना, डिस्टेंट पॉइंट पे है ना। तो अगर वो बहुत बड़ा है तो जानते हैं ये जो टर्म देख रहे हैं ना, r² + x² पे पावर 1/2, है ना। इसमें जानते हैं इसको आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, बहुत दूर होगा तो x बहुत बड़ा है और r बहुत छोटा है, तो r को आप इग्नोर मार दीजिए, r को इग्नोर मार दीजिएगा तो ये जानते हैं ये टर्म लगभग किसके बराबर बचेगा, x, खाली x हो जाएगा। क्यों, ये तो इग्नोर कर दिए, इसको तो माने ही नहीं, तो x² पे पावर 1/2 x बचेगा। इसीलिए जानते हैं आप क्या लिखेंगे, इसीलिए आप सिंपल लिखेंगे कि जो उस केस में जो पोटेंशियल होगा बहुत फार अवे पॉइंट पे, भी फार लिख देते हैं ताकि आप उसको महसूस कर सकिए। तो क्या लिखिएगा, KQ और बटा क्या x, क्योंकि r² + x² पे पावर 1/2 को सिंपली x लिख दिए, है ना। सेम एज पॉइंट चार्ज, सेम एज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब आप ऐसे समझिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप ऐसे समझिए, अगर ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है Q और इसे x दूरी पर एक पॉइंट है P, इस पे आप पोटेंशियल क्या लिखेंगे बताइए, है ना। इस पे आप यही ना लिखेंगे इक्वेशन में, एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे x दूरी पर एक पॉइंट है P, तो लिखिएगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x, ये KQ/x जो इक्वेशन बताएं, KQ/r दूरी r था, यहाँ दूरी x है। और ये निकाले रिंग में, तो रिंग में भी यही बात हो गई। इसका मतलब क्या है कि बहुत दूर जाने पे, यानी रिंग के सेंटर से बहुत दूर जाने पे रिंग विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज, रिंग विल एक्ट एज पॉइंट चार्ज। यानी ऐसे भी यार जब बचपन में होता है ना, जब हम आसमान में हवाई जहाज उड़ते देखते हैं, है ना, बचपन में घर के ऊपर छत पे देखते हैं, मतलब जो लोग पटना में नहीं रहते, पटना से बाहर रहते हैं, माने दूर दूर रहते हैं थोड़ा, जिनके घर से एयरपोर्ट दूर है, उनको बहुत छोटा सा दिखाई देता है। और जैसे जैसे देखते जाएगा ना, समय गुजरेगा और छोटा 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 होते जाएगा। वो छोटा हो नहीं रहा है, आपसे इतना दूर हो गया कि बिल्कुल पॉइंट चार्ज। बचपन में कहते कि वो पंछी बन गया, उड़ गया, गायब हो गया,
तो हमसे दूर जाता है वो पॉइंट चार्ज पॉइंट की तरह दिखाई देने लगता है। तो बिल्कुल वही बात है, इसके सेंटर से जितना दूर 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 जाइएगा ना तो रिंग पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना, एनालोगस टू पॉइंट चार्ज। इसीलिए फॉर्मूला भी बिल्कुल उसी के जैसा आया है। क्या बोले, इसलिए जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल उसी के जैसा आया है, ठीक है ना। तो रिंग के केस में अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, तो सेंटर पे भी बता दिए, सेंटर के नज़दीक वाले पॉइंट पे भी बता दिए, और सेंटर से बहुत दूर वाले पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल हम बता दिए, ठीक है ना। तो इतना बात का आप ख्याल रखिएगा। तो रिंग का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, और किसका डिस्कशन कंप्लीट हो गया, रॉड का डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे स्फेयर में भी दो टाइप का स्फेयर होगा, एक अपने पास होगा सॉलिड स्फेयर और एक अपने पास होगा हॉलो स्फेयर। दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और वही डिफरेंस क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये सब देखिए, ये सब आपको हम बार बार बोल रहे हैं, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालने बता चुके हैं, और सारा ये सारा जो देख रहे हैं ना, एट सेंटर, डिस्टेंट वाले पॉइंट पे, फार अवे वाले पॉइंट पे, इससे रिलेटेड ग्राफ भी आपको बताया जा चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और वही काम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कर रहे हैं, खाली इक्वेशन अलग है, बाकी तरीका सेम है। वहाँ भी एलिमेंट लिए होंगे, एलिमेंट लेने का तरीका सेम है, याद रखिएगा। अब कहीं भी पूरे फिजिक्स में रिंग आएगा, रॉड आएगा, स्फेयर आएगा, सिलेंडर आएगा, सॉलिड स्फेयर आएगा, कुछ भी इस तरह का एक्सटेंडेड बॉडी आता है, तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो बिना एलिमेंट लिए आप काम ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए और एलिमेंट लेने का तरीका कॉमन है, पॉइंट से x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए dx थिकनेस का, उसको जो भी है पॉइंट चार्ज मान लीजिए, पॉइंट मास मान लीजिए, जैसा चैप्टर है ना, करंट एलिमेंट मान लीजिए, आगे चैप्टर में ये सब काम आएगा। और उसके बाद फिर उसके हिसाब से इक्वेशन लिख दीजिए, और फिर पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए। कॉमन रटाया तरीका है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप 2-3 बार अपने से डेरिवेशन कर लीजिएगा और बहुत आराम से वीडियो को देखिएगा, तो हम ये गारंटी देते हैं कि आप चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझिएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी हम लोग बात करेंगे किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर एंड हॉलो स्फेयर। तो मिलते हैं फिर आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।